तो स्टूडेंट्स कैसे हैं? आगे हमारा थर्ड पार्ट भी मैटर इन आवर सराउंडिंग का। दो पार्ट इसके अगर और नहीं देखे तो जा करके देख लो, और ये हमारा थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन क्या होता है? तो इवेपोरेशन कुछ नहीं है जनरली, जैसे कि इवेपोरेशन जानते हो, जैसे कि मान के चलो, जैसे मान के एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे नदी है, नदी में पानी सूख जाता है, किस वजह से सूखता है? इवेपोरेशन की वजह से सूखता है, पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है ना। तो कन्वर्जन ऑफ, क्या लिखा मैंने, कन्वर्जन ऑफ, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, कि जो लिक्विड कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैसियस स्टेट में, गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। लेकिन एक और चीज़ इसमें लिखा हुआ है, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, मतलब कि 0 डिग्री पे तो क्या होता है, बर्फ़ होता है, और 100 डिग्री पे क्या होता है, पानी बॉयल हो जाता है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? यहाँ पे तो आइस में वो होता है, सॉलिड में, और यहाँ पर क्या होता है, 100 डिग्री पे गैस में। तो इवेपोरेशन होता है 0 से लेकर के 100 डिग्री के बीच में जो टेम्परेचर है, मतलब 1 से लेकर के 99 डिग्री। समझ में आया? मतलब कि मान के तो 10 डिग्री पे, 25 डिग्री, 15 डिग्री पे, 25 डिग्री पे, 80 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, इन सब टेम्परेचर पे क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। लिखा है ना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, उससे कम, तो वो वहाँ पर होता है इवेपोरेशन। जैसे मान के चलो, अगर हम रख देते किसी बर्तन में पानी रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो हम उसको बिना उबाले रख देते हैं, धूप में रख देते हैं, तो वो 100 डिग्री तक नहीं पहुँचता उसका पानी। अगर धूप में वो गर्म होता है, वो छत पर रख देते हैं अगर हम, तो वो जो पानी होगा वो 100 डिग्री पे गर्म, 100 डिग्री तक गर्म नहीं होता, इतना गर्म नहीं होता वो पानी, वो 40-50 डिग्री इतना ही पहुँच पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पहुँच पाएगा। फिर भी कुछ दिनों बाद देखोगे तो पानी धीरे धीरे कम होने लगेगा उसके अंदर। क्यों कम होगा? क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से सारा पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। समझ में आया? बॉइलिंग का मतलब अलग होता है, इवेपोरेशन का मतलब अलग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे 1 से लेकर 99 के बीच में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 100 डिग्री से कम होना चाहिए वो टेम्परेचर। समझ में आया? तो वो इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, 100 डिग्री से कम में। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन, कि वो कौन कौन से हैं फैक्टर जिनके ऊपर रेट ऑफ इवेपोरेशन अफेक्ट होता है या उन पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, मतलब कि जल्दी जल्दी जो लिक्विड होगा भाप बन के, पानी जो होगा भाप बन के ऊपर उड़ते जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो पहला क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, कब होता है, जब इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। मतलब ये है कि अगर हम मान के चलो, क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि अगर हम कप में अगर चाय पीते हैं और एक मान के चलो हम प्लेट में चाय पीते हैं, तो जल्दी कौन सा उसमें से ठंडा हो जाएगा? तो ठंडा ऑब्वियसली बात है कि जो प्लेट में होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो चाय जो हमारी, एक तो हमारी प्लेट में है, ठीक है, प्लेट कुछ भी मान लो इसको, और एक हमारी कप में है चाय। ठीक है, तो जो इसमें है, इसमें क्या है, सरफेस एरिया छोटा है, लेकिन इसमें जो सरफेस एरिया है वो बड़ा है। चाहे पानी ले लो, कुछ भी, चाहे चाय ले लो, वो ठंडी किस में हो जाएगी, जल्दी से इसमें होगी। क्यों? क्योंकि जल्दी से इवेपोरेशन इसमें जल्दी होगा और ज़्यादा होगा इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो होगा जल्दी जल्दी भाप बन के उड़ेगी, जल्दी जल्दी गैसियस स्टेट में जल्दी से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जो भी लिक्विड होगा। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत धीरे धीरे होगा क्योंकि सरफेस एरिया छोटा है। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब तो ये था, ठीक है, कि इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा, इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि भाप बन के जो पानी उड़ेगा उसकी जो प्रक्रिया होगी वो तेज़ हो जाएगी। कब होगी? जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। तो वो कैसे होगा, मान के चलो जैसे कि ये गर्मियों के टाइम में अगर कपड़े सुखाते हैं अगर हम छत पर, तो क्या होगा, गर्मियों के टाइम पे और सर्दियों के टाइम पे, तो जल्दी कब सूखेंगे कपड़े, जो पानी होगा कपड़ों में से वो भाप बन के जल्दी कब उड़ेगा, ठंडी में उड़ेगा कि गर्मी में उड़ेगा? हाँ, तो गर्मी में उड़ेगा। क्यों उड़ेगा? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, धूप जो होती है डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर आती है और ज़्यादा अमाउंट में आती है जो सनलाइट होती है। तो इसी कारण से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो हमारी जो इवेपोरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होता है गर्मियों के टाइम पे, और जल्दी जल्दी भाप बन के पानी उड़ने लगता है। ठीक है, गर्मियों में होता है और ठंडियों में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि टेम्परेचर ही कम होता है ठंडियों में, इसलिए। हमारा थर्ड पॉइंट है रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब देखो ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तभी इवेपोरेशन बढ़ेगा।
ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। समझ में आया? अगर ये इंक्रीज़ होती है तो ह्यूमिडिटी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी, और अगर ये डिक्रीज़ होता है तो ये इंक्रीज़ होगी। समझ में आया? ह्यूमिडिटी और रेट ऑफ इवेपोरेशन दोनों अलग है, ऊपर नीचे है, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब ह्यूमिडिटी क्या है? देखो, ह्यूमिडिटी है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कि वाटर वेपर, अगर पानी मान के चलो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है पहले से ही ज़्यादा है, ठीक है, पानी की जो मात्रा है वाटर वेपर वो पहले से ही ज़्यादा है, तो जो पानी जो भाप बन के उड़ेगा वो उसकी जो गति क्या होगी? वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि पहले से ही जो वाटर की वेपर हैं वो पहले से ही ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ज़्यादा होंगे एयर में, तो इवेपोरेशन क्या होगा? अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम चाहें कि इवेपोरेशन जल्दी हो तो ह्यूमिडिटी को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। वाटर वेपर कम होने चाहिए, ठीक है, हमारे एयर में, तभी इवेपोरेशन जल्दी होगा, ठीक है। हमारा फोर्थ पॉइंट है रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड। अगर हवा की स्पीड तेज होगी तो क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे एग्जांपल दे इसका, अगर जब हवा तेज चलती है तो देखा होगा जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं? जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि जो इवेपोरेशन होता है उसकी जो रेट होती है वो जल्दी इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है वहाँ पे उस टाइम जब हवा चलती है, जब, ठीक है। कब? नॉर्मल अगर हवा होगी तब रेट ऑफ इवेपोरेशन नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब हवा चलेगी तो जब पानी होगा वो भाप बन के, वाष्प बन करके आसमान में, एयर में जल्दी से उसमें चला जाएगा। तो इसलिए इवेपोरेशन की जो रेट होगी वो जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगी। कब होगी? जब विंड की स्पीड जब इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि जो इवेपोरेशन होता है वो कूलिंग का भी काम करता है। कैसे? मतलब कि ये है कि जैसे मान के चलो कि अगर हम मान के चलो जो हमारी अगर कहीं पे गर्म जगह है, गर्म जगह पे अगर रोड है गर्म, उसके ऊपर हम पानी वगैरह डाल देते हैं, या छत पे मान के चलो हमने पानी डाल दिया गर्मियों के टाइम पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसमें से हीट सी गरम सी भाप सी निकलती है, महसूस किया होगा, ठीक है। कुछ देर बाद देखोगे उस ज़मीन को, तो वो ज़मीन ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी कैसे हुई? जब हमने पानी डाला तो जो हीट थी जो ज़मीन की वो क्या हुई? वो जब वाष्प बन के जब इवेपोरेशन जब ऊपर गया तो वो जो हीट थी वो भी साथ में ऊपर चली गई। तो जब हीट जब ऊपर गई तो नीचे क्या हो गया? हीट जब चली जाएगी तो क्या होगा? ठंडा जो ज़मीन होगी वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बारे में। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फ़र्क है तो छोटा सा बता देता हूँ मैं। इवेपोरेशन और बॉइलिंग फ़र्क क्या है? इवेपोरेशन में क्या होता है? जो लिक्विड स्टेट है वो गैसेस स्टेट में चला जाता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है कि इसमें भी लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में चेंज होता है, पर इसके बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है, ठीक है। तो इसमें जो लिक्विड कन्वर्ट होगा, लिक्विड कन्वर्ट टू गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? इसके बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगा चेंज। लेकिन इवेपोरेशन में क्या बताया था मैंने? किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। लिक्विड कन्वर्ट टू गैसियस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? इसके बाद सेकंड पॉइंट है इट इज सरफेस फिनोमिना। और इसमें लिखेंगे हम इट इज बल्क फिनोमिना। इसका सेकंड पॉइंट है इट इज़ सरफेस फिनोमिना, और इसका सेकंड पॉइंट है बॉइलिंग का इट इज़ बल्क फिनोमिना। मतलब सरफेस फिनोमिना मतलब जैसे कि मान के चलो अगर हम इवेपोरेशन की बात करते हैं, पानी यहाँ तक भरा हुआ है, तो जो इवेपोरेशन होता है हमें पता है कि इवेपोरेशन क्या होता है? धीरे धीरे होता है और 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले इवेपोरेशन होगा, जो इसकी जो फर्स्ट जो लेयर है ऊपर वाली पानी की, सबसे पहले इसका इवेपोरेशन होगा। पहले ये भाप बन के ऊपर जाएगा,
फिर इसके बाद फिर नीचे वाली लेयर का होगा, फिर इसके नीचे वाली लेयर, फिर इसके नीचे वाली लेयर होगी, आराम आराम से होता है। इवेपोरेशन जो प्रोसेस होती है वो स्लो प्रोसेस होती है। तो ये भी लिख सकते हो थर्ड पॉइंट में कि इवेपोरेशन इज स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, ठीक है। और ये क्या है थर्ड पॉइंट में, इट इज़ फास्ट प्रोसेस, इट इज़ फास्ट प्रोसेस। कैसे? इवेपोरेशन हमें पता है कि कम टेम्परेचर पे होता है, जल्दी जल्दी वाष्प बन के उड़ेंगे, लेकिन बॉइलिंग में क्या होगा, 100 डिग्री पे पानी उबलता है तो देखा ना, जल्दी जल्दी भाप निकलता है उसमें से। जल्दी जल्दी भाप निकलेगा तो जल्दी जल्दी पानी खत्म होगा, जल्दी जल्दी पानी खत्म होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब कहने का ये है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इसमें कम होता है, कम भाप निकलेंगे, इसमें आराम आराम से निकलेंगे, है ना। और इसमें जो वाष्प जो निकलेंगे, जो भाप निकलेगी वो जल्दी जल्दी निकलेगी। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री पे है और ये 100 डिग्री से कम पे, चाहे 40 डिग्री पे, चाहे 50 डिग्री पे, कितना भी डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन और बॉइलिंग में फ़र्क है। और सेकंड पॉइंट क्या समझ लो, सरफेस फिनोमिना समझ में आ गया। और बल्क फिनोमिना, बल्क फिनोमिना मतलब ये पूरे लिक्विड में होता है। इसमें तो फर्स्ट लेयर पे होगा और इसमें पूरी लिक्विड में होगा पूरी। अगर गर्म करते हैं तो क्या होगा, पानी पूरा उबलता है, देखा होगा पानी उबलते हुए, पूरी तरीके सारा पानी उबलता है। लेकिन इवेपोरेशन ऊपर आराम आराम से होता है, आराम आराम से, ठीक है। तो जो बादल बनते हैं जब बारिश होती है तो कब किस वजह से होता है, बॉइलिंग की वजह से होता है कि इवेपोरेशन की वजह से होता है? जो नदियों का पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है तो वो इवेपोरेशन के कारण होता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो पानी नहीं उबलता ना, वहाँ पे वाष्प जो होता है आराम आराम से जाता है, हमें दिखाई भी नहीं देता, इतना आराम से जाता है जो, ठीक है। तो वो इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, इसको बॉइलिंग कहते हैं। और इवेपोरेशन क्या है, स्लो प्रोसेस है, और बॉइलिंग क्या है, फास्ट प्रोसेस, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि वाई वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। गर्मियों का टाइम पे हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? तो क्यों पहनते हैं बताओ? इसलिए पहनते हैं ताकि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। क्वेश्चन क्या है, वाई वी वियर या वाई वी वोर, कुछ भी लिख लो, वाई वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर डेज, कि गर्मियों के दिनों में हम सूती के कपड़े क्यों पहनते हैं, ऊनी कपड़े क्यों नहीं पहनते? इसलिए बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब मोर वाटर, सो इट इज ईजी टू बी इवेपोरेशन इन कॉटन क्लॉथ्स। समझ में आया? कि जब हम सूती कपड़े पहनते हैं, कॉटन कपड़े पहनते हैं, तो वो जो कॉटन जो कपड़ा होता है वो पानी को या हमारे जो पसीने होते हैं उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अंदर ज़्यादा सक्षम होता है, वो कॉटन का जो कपड़ा होता है वो ज़्यादा अमाउंट में कॉटन एब्जॉर्ब कर पाता है, जो हमारा पसीना होता है या हमारा जो पानी होता है, ठीक है। तो जब कॉटन ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा हमारे पसीने को, स्वेट को, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में इवेपोरेशन होगा। क्योंकि जब हवा चलेगी तो इवेपोरेशन कहाँ से होगा, कपड़ों से ही होगा, है ना। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब क्या होगा, जो इवेपोरेशन होगा कहाँ से होगा, जब कपड़े को हम सुखाने के लिए डाल देंगे तो कॉटन के कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूख जाएंगे, है ना। इसी कारण से, क्योंकि इवेपोरेशन क्या होगा, जल्दी होगा कॉटन के कपड़े में, ठीक है। इसके बाद है कुछ यूनिट्स हैं इस चैप्टर में, वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि, और लास्ट ख़त्म ही है, थोड़ा सा बच रहा है कि अब चलो दोबारा से रिकॉल करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इनको याद रखना कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम केल्विन में बोले तो 373 केल्विन, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ किसका, वाटर, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्ट तो आइस होता है ना, वाटर थोड़ी होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस और 273। अगर एग्जैक्ट अगर बोला जाए तो 273.16 केल्विन होता है, लेकिन हम लिखते हैं कितना है, 273 केल्विन। अगर क्वेश्चन में आ जाए, अगर हमें कन्वर्ट करने के लिए आए सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से सेल्सियस में, तो हम 273 ही लेंगे, ठीक है। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाए
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये भी कितना है, ये भी 0 डिग्री है, मैंने बताया था 273 केल्विन, ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये बता रखा है मैंने, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन मतलब के, ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोलते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, यूनिट थी ना, तो इसकी यूनिट होती है पास्कल, इसको पी से लिखते हैं, ठीक है। तो इसको एटीएम स्मॉल लिखते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 10⁵ पास्कल के, पी, ठीक है। और क्या रह गया, और ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होगा, किस में मापते हैं, किलोग्राम में, केजी, ठीक है। और क्या हो सकता है, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, किलोग्राम, और ये ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, मीटर क्यूब, मीटर की पावर 3 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे आज के चैप्टर्स यहाँ पर स्टार्ट से एंड हो गया, ठीक है। और अच्छी लगी वीडियो लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट चैप्टर हम कुछ दिन बाद लेकर के आएंगे, ठीक है। थैंक यू।